यदि मारियाना ट्रेंच में एक परमाणु विस्फोट हुआ तो क्या होगा? ये जरबोम्बा परमाणु बम है जिसे सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिम को 8.6 मेगाटन शुद्ध शुद्ध शक्ति दिखाने का वादा किया था, जिसके बाद विस्फोट की लहर ने दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया। और यह मारियाना ट्रेंच है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी दरार है। एक घाटी लगभग 7 मील या 11 किलोमीटर गहरी, 3 मील या 5 किलोमीटर चौड़ी और पूरी तरह से पानी से भरी हुई झरबोम्बा को 6.5 मील यानी लगभग 10 मील की ऊंचाई से गिराया गया था। आधा किलोमीटर, जो लगभग मारियाना ट्रेंच संयोग की गहराई के बराबर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए क्या होगा अगर हम एक अच्छे और उचित कप बूम के लिए मारियाना ट्रेंच की गहराई में एक परमाणु गिरा दें? ठीक है, इसलिए हमने फैसला किया है, मारियाना ट्रेंच को उड़ा दो। इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या होता है, हमें 7 मील या 11 किलोमीटर की गहराई तक बम पहुंचाने की एक विधि का पता लगाना होगा। और यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। आखिरकार पानी का घनत्व 1 ग्राम है घन सेंटीमीटर, जिसका मतलब है कि इन गहराइयों पर पानी का दबाव 110 मेगापास्कल तक पहुंच जाएगा, जो हमारे उद्देश्यों के लिए सामान्य वायुमंडलीय दबाव का 1100 गुना है। इसका मतलब है कि शीशे की मानक बाहरी परत वाला एक परमाणु बम बिना विस्फोट किए आसानी से कुचल जाएगा। निश्चित रूप से मनोरंजक लेकिन फीके अंतिम परिणाम में 130 फीट या 40 मीटर व्यास वाले 8 विशाल यूरेनियम पैनकेक होंगे जो मारियाना ट्रेंच के तल पर समाप्त होंगे। ये पैनकेक सदियों तक विकिरण उत्सर्जित करेगा, क्योंकि यूरेनियम का आधा जीवन 2000 वर्ष है। लेकिन इस परिदृश्य में ऐसा होगा, कोई विस्फोट नहीं होने पर चार्ज क्रिटिकल द्रव्यमान के बिंदु तक संपीड़ित नहीं होगा और बम का थर्मोन्यूक्लियर शेल नीचे की ओर आधा टूट जाएगा और पानी में घुल जाएगा। इसलिए मान लीजिए कि बम को बाथ एस्केप के अंदर उतारा जाएगा, जो कि एक गहरी जगह है। समुद्री पनडुब्बी को उच्च दबाव झेलने और वैकल्पिक रूप से दूर से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मामले में हम अपना धमाका करने वाले हैं और वास्तव में ऐसा होने के 1 से अधिक तरीके हैं। यदि बम 3 से 5 मील की गहराई पर विस्फोट किया जाता है, यानी 5-8 किलोमीटर तक का विस्फोट आपके सामान्य पानी के नीचे परमाणु परीक्षण से बहुत अलग नहीं होगा, सिवाय 400 फीट या 122 मीटर ऊंची सुनामी के, जो प्रशांत महासागर की सतह पर दिखाई देगी और जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को भी पूरी तरह से बहा ले जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के आधे हिस्से और चीन के पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बाढ़ आएगी और अमेरिकी प्रशांत तट, विशेष रूप से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स 250 फीट या 96 मीटर तक की लहरों से घिर जाएंगे। दुनिया के अन्य कोनों को भी इसका हिस्सा मिलेगा, भले ही अपेक्षाकृत कुछ हद तक कम हो। इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में पृष्ठभूमि विकिरण सामान्य होने से पहले कुछ दिनों के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि बम 5 से 7 मील या 8 से 11 किलोमीटर की गहराई पर या बहुत नीचे विस्फोट किया जाता है, तो हमारे पास होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मारियाना अवसाद फिलिपिनो में प्रशांत महासागर की 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर स्थित है। यदि दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु उपकरण इस स्थान पर स्थापित किया जाता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रभाव से प्रबलित विस्फोट से सदमे की लहर उत्पन्न होगी। लिथोस्फीयर के कमजोर स्थानों में से एक के स्थान पर एक जबरदस्त नीचे की ओर बल टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटें या तो बहुत तेजी से परिवर्तित होने लगेंगी और कोई भी विकल्प मानव जाति के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए यदि बम नीचे या उसके पास फट जाता है, हम केवल एक बहुत बड़े छींटे से दूर नहीं जाने वाले हैं। आधार पर प्राप्त ऊर्जा ध्वनि की गति से टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं तक पहुंच जाएगी। उस ऊर्जा का एक हिस्सा खाई के नीचे से वापस ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएगा। एक विशाल अल्ट्रा सुपर सुनामी के रूप में सतह पर मुक्त हुई। केवल इस बार सुनामी लौकिक हिमशैल का सिर्फ एक सिरा होगी। इसके बाद हम पूरे रिंग ऑफ फायर में बड़े पैमाने पर 12 तीव्रता के भूकंप देखेंगे, जो फिर एक को जन्म देंगे। पहले से भी अधिक ऊंची विशाल सुनामी की दूसरी किस्त को विस्फोट के क्षेत्र में मैग्मा की भारी मात्रा में रिहाई के रूप में माना जाएगा और इससे तस्वीर को पूरा करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। ऐसा न हो कि ये जीवित बचे लोग और हाईलैंड मान लें कि उन्होंने ऐसा कर लिया है। सौभाग्य से ब्रेक मिला है। यह ज्वालामुखीय गतिविधि कम से कम 1 महीने तक जारी रहेगी।
इसीलिए उम्मीद है कि पृथ्वी पर अंतहीन अम्लीय वर्षा का हमला होगा, जबकि हवाई राख मानवीय मिशनों के लिए आवश्यक हवाई यात्रा में बाधा डालने के अलावा अधिकांश प्रकाश को अवरुद्ध कर देगी। मेरे लिए सूर्य की गंध बहुत भयानक है, जैसे कि परमाणु सर्दी या सुनामी के साथ कम से कम कुछ बहुत ठंडे वर्ष शीत लहर के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में तबाही हो सकती है और मनुष्यों सहित कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। यह भी संभावना है कि मारियाना ट्रेंच के नीचे से लगभग 1.5 मील या 2.5 किलोमीटर की गहराई पर एक झरबोम्बा प्रकार का विस्फोट पृथ्वी की परत में एक छेद कर सकता है, जो मैग्मा फव्वारे का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। फव्वारा तब एक नया निर्माण करेगा। महाद्वीप उसी सुनामी और पर्यावरणीय समस्याओं को भी लेकर आ रहा है जिसकी पहले चर्चा की गई थी। इसके अलावा जबरदस्त प्रभाव ग्रह को उसकी वर्तमान कक्षा से थोड़ा बाहर धकेल सकता है। यह या तो हमें सूर्य के करीब लाएगा, जहां प्रिय पुरानी पृथ्वी पूरी तरह से भून जाएगी और कुछ इस तरह बदल जाएगी। दूसरा, शुक्र या इसके विपरीत प्रभाव हमारी कक्षा को और आगे ले जा सकता है, जहां हम एक प्रकार की स्थायी सर्दी में उतर जाएंगे। अंततः संभावना है कि एक टेक्टोनिक दोष के स्थान पर इतना शक्तिशाली विस्फोट होगा कि ग्रह खुद ही भाग्य से अलग हो जाएगा। उस परिदृश्य में मानव जाति को सौभाग्य से देखना आसान है। हालांकि उपरोक्त में से किसी के भी घटित होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अनुभव से पता चलता है कि अंत में मनुष्य मूर्ख नहीं है। 1963 में झरबोम्बा के सफल वायुमंडलीय परीक्षण के तुरंत बाद परमाणु क्लब देशों ने हस्ताक्षर किए। मॉस्को बाहरी अंतरिक्ष या पानी के अंदर वायुमंडल में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि है, जो भविष्य में आपके सामने होने वाले हमलों को रोकने के लिए एक प्रकार की सुरक्षा है।